दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो जो हमारे मध्यकालीन भारत के इतिहास की जो सीरीज चल रही थी उसका लास्ट क्वेश्चन की जो सीरीज थी उसका लास्ट वीडियो है और इसमें भी हमने 30 क्वेश्चन इंक्लूडेड किए हैं और लास्ट में कुछ क्वेश्चंस आपको मैंने इसमें दिया है जिसका आंसर आपको बताना है। अगर आपने इन सारी जो वीडियोस थी इसकी अगर आपने अच्छे से देखा है तो वो सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ईजी होंगे, बहुत आसानी से आप बता सकते हैं। तो ये जितने भी क्वेश्चन हैं मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, तो ये आपके चाहे किसी भी एग्जाम में आप बैठते हैं, किसी भी स्टेट लेवल के एग्जाम में, एसएससी में, किसी भी एग्जाम में बैठेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो आज का भी जो हमारा वीडियो है आइए स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले अगर आपने प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है, प्रीवियस जितने भी क्वेश्चंस मैंने अपलोड किए हैं उसे आपने नहीं देखा है तो एक बार जाके ज़रूर देखिए। और मैं सभी क्वेश्चंस को लगभग जितना भी हो पाता है एक्सप्लेन करने की कोशिश ज़रूर करती हूँ। अगर कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दें कि अगर बोलने में या किसी चीज़ को बताने में कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ आप ज़रूर मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। तो आइए स्टार्ट करते हैं और अपने आज पहले क्वेश्चन को देखते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है, 16वीं शताब्दी में किस भारतीय शासक ने चांदी का सिक्का जारी किया और इसे रुपया नाम दिया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी। जो शेरशाह सूरी थे इन्होंने चांदी के सिक्के चलाए और चांदी के सिक्कों का नाम क्या रखा? रुपया रखा। मतलब इसे रुपया के नाम से जाना गया। और ये 178 ग्रेन के वजन का होता था। ये कितने का होता था? 178 ग्रेन के वजन का होता था। इसी रुपये को क्या किया गया? अकबर द्वारा भी अपनाया गया और आधुनिक जो हमारा सिक्का रुपया जो चलता है वो इन्हीं की देन है। तो इसी वजह से इन्हें आधुनिक रुपए का अग्रदूत भी कहा जाता है। किसे? शेरशाह सूरी को आधुनिक रुपए का अग्रदूत भी कहा जाता है। इन्होंने रुपए के लिए कुछ सोने के सिक्के भी चलवाए जिसे मोहर के नाम से जाना जाता था। जो रुपया सोने के सिक्के का बना था उसे क्या कहते थे? मोहर कहते थे। और जो तांबे का बना होता था उसे दाम के नाम से जाना जाता था। तो उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, औरंगजेब डैश की अवधि के दौरान मुगल साम्राज्य पर शासन किया? तो अगर हम इनकी बात करें तो जो औरंगजेब थे ये शाहजहां के बेटे थे और इनका जो शासन काल रहा वो 1658 से 1707 ईस्वी तक रहा था। ये एक कट्टर धार्मिक मुस्लिम थे और इन्होंने बहुत ही कड़े नियम लागू कर रखे थे अपने शासनकाल में। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है ये है, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 1540 ईस्वी में। जो कन्नौज का युद्ध लड़ा गया वो किसके बीच लड़ा गया? शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच लड़ा गया। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें हुमायूं की हार हुई, हुमायूं की हार इसमें हो गई थी। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसका प्रशासन एक ऐसा मॉडल बना जिसका अनुसरण अकबर ने किया जब उसने मुगल साम्राज्य को संगठित किया? तो मतलब इसमें से कौन है जिनकी प्रशासनिक व्यवस्था को अकबर ने भी अपनाया था? तो अगर हम बात करें इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? शेरशाह सूरी। जो शेरशाह सूरी थे इनकी प्रशासनिक व्यवस्था बहुत ही उन्नत किस्म की थी और इनको अकबर ने भी अपने साम्राज्य में अपनाया था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? शेरशाह सूरी। और रुपया जो था जो शेरशाह सूरी द्वारा चलाया गया उसको भी अकबर ने अपने शासनकाल में अपनाया था। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। जैसा कि अबुल फजल ए अल्लामी द्वारा लिखित आईने अकबरी में वर्णित है, गज को डैश नामक समान भागों में विभाजित किया गया है। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या जो एक अबुल फजल द्वारा जो लिखी हुई आईने अकबरी है उसमें एक गज नामक लंबाई नापने की इकाई दी गई है, उसको लगभग 24 भागों में बांटा जाता है और उसको प्रत्येक भाग को किस नाम से जाना जाता है, ये क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा तसुज। अगर हम थोड़ी सी बात करें तो गज क्या है? गज एक अकबर के समय में नापी जाने वाली इकाई थी जिससे कि लंबाई नापी जाती थी और एक गज में 24 बराबर भागों में बांटा जा सकता था। मतलब एक गज को 24 भागों में बांटा जा सकता था और एक भाग को तसुज के नाम से जानते थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तसुज। मतलब ये एक गज है, एक गज को कितने भागों में? 24 तसुज में बांटा जा सकता था। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिकंदरा में सम्राट का मकबरा है। मतलब सिकंदरा में किसका मकबरा है? तो ध्यान रखिए सिकंदरा जो है वो आगरा के पास पड़ता है और इसमें अकबर का मकबरा है। अकबर की मृत्यु यहीं पे मतलब कि आगरा में
इनकी मृत्यु हो गई थी और इनका जो मकबरा बनवाया गया वो सिकंदरा में बनवाया गया है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा अगले क्वेश्चन को देखते हैं। मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध संगीतकारों में से एक तानसेन निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के दरबार में थे? तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है तो और इम्पोर्टेंट भी है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अकबर। ये जो तानसेन थे, तानसेन अकबर के शासनकाल में थे। ये एक प्रसिद्ध संगीतकार थे और अकबर के 9 रत्नों में भी शामिल थे। अगर पूछा जाए तानसेन के गुरु का नाम क्या था, तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे, क्योंकि हमने ये जो वीडियोस देखा है, जो हमने प्रीवियस वीडियो जो अपलोड किया है, उसमें ये क्वेश्चंस बहुत इजी हो जाएगा अगर आपने उसको देखा है तो। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। शिवाजी महाराज के शासनकाल में मंत्री परिषद को किस नाम से जाना जाता था? तो शिवाजी महाराज के शासनकाल में मंत्री परिषद को किस नाम से जाना जाता था? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? अष्टप्रधान। जो शिवाजी महाराज थे उनके शासनकाल में मंत्री परिषद को अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता था। इनके जो वरिष्ठ होते थे उनको पेशवा के नाम से या मुख्य प्रधान कहा जाता था। वही पेशवा बनते थे या फिर मुख्य प्रधान बनते थे जो इनमें वरिष्ठ होते थे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, राणा सांगा के नेतृत्व में राजपूत सेनाओं और बाबर के बीच खानवा की लड़ाई किस वर्ष हुई थी? तो जो खानवा की लड़ाई हुई वो किसके बीच हुई? अगर हम बात करें तो राणा सांगा के बीच और बाबर के बीच खानवा का युद्ध लड़ा गया। ये 16 मार्च 1527 को लड़ा गया। 16 मार्च 1527 को ये लड़ाई हुई और इसमें बाबर की जीत हुई थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1527। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने दीन ए इलाही आरंभ किया? तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही इजी है और इम्पोर्टेंट भी है। तो दीन ए इलाही एक धर्म की स्थापना अकबर द्वारा की गई थी। अगर पूछा जाए पहले हिंदू कौन थे जिन्होंने इस धर्म को अपनाया, तो वो कौन थे? बीरबल थे। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सासाराम। सासाराम कहाँ पड़ता है? बिहार के रोहतास जिले में पड़ता है। बिहार के रोहतास जिले में सासाराम नामक जगह पड़ती है। यहीं पे शेर शाह सूरी का मकबरा बनाया गया है। ये जो सासाराम ये शेर शाह सूरी का मकबरा बनाया गया, ये ग्रैंड ट्रंक रोड पे ही पड़ता है, जिसका निर्माण शेर शाह सूरी द्वारा ही करवाया गया था। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मुगल साम्राज्य के शासकों का सही क्रम कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा, आप देख सकते हैं, सबसे पहले बाबर आए, बाबर के बाद हुमायूं आए, हुमायूं के बेटे अकबर, अकबर के बेटे जहांगीर, जहांगीर के बेटे शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब, औरंगजेब तक ही मुगल जो शासनकाल था उसका वो उत्कर्ष पे था, अपने चरम पे था, और उसके बाद वो घटना शुरू हो गया। तो उसके बाद औरंगजेब के बेटे बहादुर शाह आए। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, बाबर, हुमायूं, अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां, औरंगजेब, फिर बहादुर शाह प्रथम। और बहादुर शाह द्वितीय जो थे वो मुगल वंश के अंतिम शासक थे, जिनको 1857 की क्रांति के बाद रंगून भेज दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, कालिंजर का किला जो मध्यकाल के दौरान रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण किला था, डैश में स्थित है। मतलब जो ये कालिंजर का किला है ये कहाँ पड़ता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में पड़ता है। अगर हम इसकी थोड़ी सी बात करें तो ये वही किला है जहाँ पर 1545 ईस्वी में शेर शाह सूरी की मृत्यु हो गई थी। इसी किले पर जब आक्रमण करने आए थे शेर शाह सूरी, तो इसी किले में इनकी मृत्यु हो गई थी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से कौन मारवाड़ के राजपूत साम्राज्य से संबंध नहीं रखता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रावचंदा। जो रावचंदा हैं ये मारवाड़ के राजपूत साम्राज्य से कोई संबंध नहीं रखते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रावचंदा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मान कौतूहल नामक पुस्तक मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस राजा द्वारा संकलित की गई है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा मान सिंह तोमर। अगर हम इसकी बात करें तो यह एक गायन शैली में लिखा गया प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसको लिखा मान सिंह तोमर ने लिखा था। और इसकी अगर बात करें तो फारसी संगीत पर इसमें टिप्पणी की गई है। ये जो मान कौतूहल नामक पुस्तक है इसमें फारसी संगीत की टिप्पणी की गई है मान सिंह तोमर के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में पहली फ्रेंच फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सूरत।
पहली जो फ्रेंच फैक्ट्री लगाई गई सूरत में लगाई गई थी। अगर हम बात करें तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1668 में सूरत में अपनी पहली फ्रेंच फैक्ट्री लगाई थी। सूरत में 1668 में इन्होंने अपनी फ्रेंच फैक्ट्री लगाई थी और दूसरी 1668 में ही मसूलीपट्टनम में लगाई थी। अगर दूसरी पूछे कभी तो मसूलीपट्टनम में इन्होंने दूसरी फैक्ट्री लगाई थी। तो इसे आप ध्यान रखिए, पहली इन्होंने सूरत में लगाई और दूसरी कहाँ पे लगाई? मसूलीपट्टनम में। किसने? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने, मतलब फ्रेंच फैक्ट्री जो थी वो पहली सूरत में लगी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिख धर्म की पवित्र पुस्तक कौन सी है? तो ये सभी जानते हैं, बहुत ईजी है ये। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा गुरु ग्रंथ साहब, जो कि सिख धर्म की पवित्र पुस्तक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, 1651 में मुगलों द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दे दी गई? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसमें जो ऑप्शंस दिए हैं इस हिसाब से जो इसका सही आंसर होगा कासिम बाजार। अगर हम बात करें तो 1651 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इनको क्या हुआ, बहुत जगहों पे व्यापार करने की अनुमति मिल गई, जैसे कि हुगली में, पटना में, ढाका में। हुगली, पटना, ढाका, कासिम बाजार, इन जगहों पर इन्होंने अपनी फैक्ट्री लगाई थी। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम शासक कौन था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया? मोहम्मद बिन बख्तियार जो था, मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी जिसका नाम था पूरा, इसने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया और इनके पुस्तकालयों को पूरी तरह से जला दिया। अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, मोती मस्जिद निम्न में से किस नगर में स्थित है? तो इसकी अगर मोती मस्जिद की बात करें तो आगरा जो पड़ता है, आगरा में, आगरा का जो किला है उसमें पड़ता है मोती मस्जिद। एक बहुत ही सुंदर इमारत है। ये कहाँ पड़ता है? आगरा में। आगरे के किला जो है, आगरा फोर्ट जो है, इसमें बनवाया गया है, मोती मस्जिद का निर्माण किया गया है। किसने बनवाया था ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, निम्न में से कौन सी जोड़ी गलत है? तो अगर हम बात करें तो इसमें से कौन सी जोड़ी गलत है, तो हम देखते हैं तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चंगेज खां बनाम अलाउद्दीन खिलजी। ये एक दूसरे से संबंधित नहीं है। ऐसा क्यों? देखिए, अगर हम इनकी बात करें ऑप्शंस की, तो बाबर और संग्राम सिंह एक समय पे ही थे। शेरशाह और हुमायूं आप जानते हैं एक टाइम पे ही थे। शेरशाह ने हुमायूं को हटा करके अपना सूर्यवंश की स्थापना की थी और हुमायूं का जो मुगल वंश था उसे उस टाइम पे उन्होंने कुछ देर के लिए खत्म कर दिया था। अकबर और हेमू का भी युद्ध हुआ था, ये एक समय पे ही थे। लेकिन अगर बात करें चंगेज खां और अलाउद्दीन खिलजी, तो अलाउद्दीन खिलजी जो थे ये खिलजी वंश के शासक थे, लेकिन जो चंगेज खां थे, अगर चंगेज खां की बात करें तो ये एक मंगोल नेता थे और उस टाइम पे इनके आक्रमण का भय बहुत जगह से पे फैला हुआ था। लेकिन ये किसके समय पे थे? ये गुलाम वंश के शासक इल्तुतमिश के समय पे थे। तो ध्यान रखिए, जो चंगेज खां थे वो इल्तुतमिश के समय पे थे, न कि अलाउद्दीन खिलजी के समय में। और एक शायद आपको याद होगा, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जब चंगेज खां थे, ये एक मंगवर्णी थे, कहीं के शासक थे। इनका पीछा करते हुए चंगेज खां भारत में आए थे और इन्होंने इल्तुतमिश को लेटर लिखा था। लेटर नहीं, मतलब एक अपना दूत भेजा था और उनसे कहा था कि आप मंगवर्णी की सहायता न करें। तो उस टाइम पे इल्तुतमिश ने मंगवर्णी की सहायता नहीं की और चंगेज खां ने चंगेज खां के आक्रमण से भारत को बचा लिया। नहीं तो क्या होता, चंगेज खां भारत पे आक्रमण करते और चंगेज खां एक बहुत ही कुशल सैनिक था और उनका भय पूरी एक तरह से एशिया में फैला हुआ था। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, फतवा-ए-आलमगीरी मुस्लिम कानूनों का एक संगठन है, निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में लिखा गया? फतवा-ए-आलमगीरी, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? औरंगजेब। ये एक शरीयत कानून है और ये बहुत, क्योंकि आपको पता है औरंगजेब जो थे एक कट्टर मुस्लिम थे, तो इन्होंने फतवा-ए-आलमगीरी नामक एक कानून बनाया। कानून का संगठन जो किया गया वो औरंगजेब के समय में किया गया। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, उस सिख गुरु का नाम बताइए जिन्होंने पंजाबी भाषा लिखने के लिए गुरुमुखी लिपि विकसित की। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा गुरु अंगद। गुरु अंगद की अगर हम बात करें तो ये दूसरे सिख गुरु थे और इन्होंने 16वीं शताब्दी में पंजाबी भाषा लिखने के लिए गुरुमुखी लिपि का विकास किया था। तो गुरुमुखी लिपि जो है वो गुरु अंगद द्वारा, जो कि दूसरे सिख गुरु थे, और 16वीं शताब्दी में इन्होंने गुरुमुखी लिपि का आविष्कार या निर्माण विकास किया था। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सर थॉमस रो
इंग्लैंड के किंग जेम्स प्रथम के उत्तराधिकारिक राजदूत के रूप में किस मुगल सम्राट के दरबार में आए थे। तो अगर हम इनकी बात करें तो जो जेम्स रो थे ये किसके दरबार में आए थे, किंग जेम्स रो जो थे ये आए थे, सॉरी थॉमस रो, ये किसके दरबार में आया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जहांगीर। ये जहांगीर के टाइम पे भारत आए थे, उनके दरबार में आए थे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल शासकों का गलत अनुक्रम है। तो ध्यान से क्वेश्चन को देखें, गलत कौन सा है। तो हम बात करते हैं, हम देख चुके हैं जहांगीर के बेटे शाहजहां थे, फिर उनके बेटे औरंगजेब थे, तो ये तो सही है। फिर दूसरा देखते हैं अकबर, अकबर के बेटे शाहजहां नहीं, अकबर के बेटे जहांगीर थे, ना कि शाहजहां, जहांगीर के बेटे शाहजहां थे, तो ये गलत है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा नंबर। बाकी सब दिया हुआ है, सही दिया हुआ है। बाबर के बेटे हुमायूं, हुमायूं के बेटे अकबर, और चौथे ऑप्शन में भी अकबर के बेटे जहांगीर जिसे सलीम कहा जाता था, फिर उनके बेटे शाहजहां, शाहजहां के बेटे औरंगजेब, औरंगजेब के बेटे कौन, बहादुर शाह प्रथम। अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम, अगला क्वेश्चन कौन सा है, महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय द्वारा नाहरगढ़ किले का निर्माण किस वर्ष करवाया गया। तो नाहरगढ़ किले का निर्माण सबसे पहली बार महाराजा सवाई जय सिंह द्वारा करवाया गया था। कब करवाया गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1734 में। तो इसका ऑप्शन नंबर ए पहला जो है ये सही है, 1734 ईस्वी में इसका निर्माण महाराजा सवाई जय सिंह द्वारा किया गया था। इसमें हम थोड़ा सा ऐड करें तो इसका अगर हम बात करते हैं इस नाहरगढ़ किले की, तो इसे सुदर्शनगढ़ किला कहा जाता था। पहले क्या कहा जाता था, सुदर्शनगढ़ किला के नाम से इसे ही जाना जाता था। अगर क्वेश्चन पूछता है कि सुदर्शनगढ़ किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, तो आंसर महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय द्वारा। कब करवाया गया, 1734 ईस्वी में। प्रारंभ में उसे मतलब वर्तमान में उसे किस नाम से जानते हैं, तो नाहरगढ़ किले के नाम से जानते हैं। तो इससे भी हमारा क्वेश्चन बन सकता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म मराठों की कराधान प्रणाली से संबंधित है। तो मराठों के समय पे दो तरह के कर का विकास किया गया, चौथ और सरदेशमुखी। ये किससे संबंधित है, मराठों के कराधान से संबंधित है। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं, अगला जो हमारा क्वेश्चन है अगले क्वेश्चन को हम देखें तो चौसा का युद्ध हुमायूं और डैश के बीच लड़ा गया। तो चौसा का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच लड़ा गया था। तो हुमायूं के बीच और शेर शाह सूरी के बीच चौसा का युद्ध लड़ा गया। कब लड़ा गया, 1539 में। 1539 में ये युद्ध लड़ा गया था। और ये जो जगह है चौसा, ये बक्सर बिहार में पड़ता है। इस युद्ध की अगर बात करें तो इसमें शेर शाह सूरी की जीत हो गई थी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, किस सिख गुरु ने सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ जैसे आदि ग्रंथ को संकलित किया। तो सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ को किसने संकलित किया, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव जो थे इन्होंने आदि ग्रंथ को संकलित किया। इनकी अगर हम बात करें तो ये 1604 ईस्वी में पांचवें सिख गुरु थे। ये भी ध्यान रखिए कि ये कौन से थे, पांचवें सिख गुरु थे। और 1604 ईस्वी में इन्होंने आदि ग्रंथ को संकलित किया था। तो ये भी ध्यान रखिए 1604 ईस्वी में गुरु अर्जुन देव द्वारा आदि ग्रंथ को संकलित किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन हमारा कि मुगलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है, अगर पहले की हम बात करें तो मुगल दरबार के इतिहासकार उन्हें महान ईरानी राजा अफरासियाब के वंशज के रूप में वर्णित करते हैं। ये बात गलत है। जो अगर हम बात करें बाबर की, तो बाबर मुगल की अगर बात करें तो ये माँ की ओर से चंगेज खां के वंशज थे। चंगेज खां जो कि मंगोल नेता थे, चंगेज खां के वंशज, ये मातृ पक्ष से ये चंगेज खां के वंशज थे और पितृपक्ष से ये तैमूर वंश के वंशज थे। तो ये इनको ऐसा नहीं कहा गया, ये बताया गया कि इनके बारे में यही बताया गया कि चंगेज खान और तैमूर वंश के वंशज थे। और ये किसी मतलब ये पहला ऑप्शन हमारा गलत है, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरे ऑप्शन को अगर देखें तो उज़्बेक लोगों के द्वारा बाबर को उसकी मातृभूमि फरगना से निकाल दिया गया था। ये बात सही है। और उसी समय पे जब फरगना से निकाल दिया गया तो ये 1526 ईस्वी के आसपास भारत के पास आए और इब्राहिम लोदी से इनका युद्ध हुआ। वहाँ यहीं वो बहुत सारे तोपों का भी प्रयोग किया और ये जीत गए और यहाँ पे मुगल वंश की स्थापना इन्होंने कर दी थी। और तीसरा ऑप्शन देखें अगर, तो तीसरा ऑप्शन क्या है,
बाबर का संबंध माँ की ओर से चंगेज खां, तो जो अभी मैंने बताया चंगेज खां की तरफ से थे, माँ की तरफ से, और पिता की तरफ से तैमूर वंश के वंशज थे। तो इसका उम्मीद करती हूँ ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। अब कुछ क्वेश्चंस आपके लिए हैं, और इसका मुझे पूरी आशा है कि आप मुझे इसके आंसर जरूर बताएंगे। अगर आपने सारे वीडियोज को देखा है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी है। अगर पहला क्वेश्चन, मुगल सम्राट डैश ने आलमगीर की उपाधि धारण की, तो इसका आंसर आपको बताना है। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत के तोते के रूप में जाना जाता है? ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, और ये क्वेश्चन इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अगला क्वेश्चन, गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, आप मुझे जरूर बताएं। अगला क्वेश्चन, जयपुर में स्थित हवा महल का निर्माण किसने करवाया? तो ये भी क्वेश्चन हम कर चुके हैं, इसे आप बताने की जरूर कोशिश करें। दिल्ली की मोती मस्जिद किस मुगल शासक द्वारा बनवाई गई? तो ये लास्ट क्वेश्चन है, इसे भी आपको बताना है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये सारे वीडियोज बहुत अच्छे लगे होंगे और हेल्पफुल तो होने ही वाले हैं, तो इन्हें आप ज़रूर देखें और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं आपको वीडियोज़ कैसी लगती हैं और क्या आपको समझ में आता है कि नहीं आता है। तो थैंक यू सो मच।